नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। पेगासस जासूसी कांड को लेकर अब विपक्ष और सरकार में पूरी तरह से ठन गई है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। आपको बता दें कि आज भी विपक्षी सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में जमकर नारेबाजी की। खेला हौवे के नारे लगे, पेपर फाड़कर उछाले गए, देर तक शोर शराबा होता रहा तो आखिरकार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। इन सब के बीच आज विपक्ष ने एकजुट होते हुए सरकार पर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम सीधे लिए चलते हैं। किस प्रकार थर्ड वेव को प्रिवेंट करना है, किस प्रकार वैक्सीनेशन को सुचारू रूप से पूरे राष्ट्र में चलाना है, किस प्रकार से कोरोना को लेकर ऑक्सीजनेशन की तैयारी करनी है, यही आज राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और अगर हमारे प्रतिनिधि, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे सांसद ये सब डिस्कशन नहीं कर पाए और एक नॉन एग्जिस्टेंट विषय जिस पर कि जिन्होंने स्टोरी किया है वो खुद कंफ्यूज्ड है, वो स्पष्टता के साथ कुछ बता नहीं पा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे फोन में हथियार है वो अपने फोन को जांच के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। आप पूरे पार्लियामेंट को, पूरे देश को उन विषयों पे बरगला नहीं सकते हैं। सारे विषयों पे आप चर्चा पार्लियामेंट पे करिए, सारे विषयों पे, किसी विषय पे चर्चा करने से कोई रोक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा, विपक्ष को साधते हुए, निशाना बनाते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सारे विषयों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, आपको बता दें एनसीपी समेत कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए केंद्र सरकार का घेराव किया। जासूसी के आरोपों को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए तो सरकार और बीजेपी की तरफ से फौरन जवाब दिया गया। पहले अनुराग ठाकुर और फिर संबित पात्रा ने राहुल को घेरा, कहा कि ये लोग चर्चा नहीं करते, सिर्फ अपने परिवार की चिंता करते हैं। विपक्ष के सदन में पर्चा फाड़ने पर भी कहा कि इन्हें संसदीय मर्यादा की परवाह नहीं है। तो आपको हम बता दें कि आज विपक्षी एकता की तस्वीर सामने आई, जहां पर थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और तमाम विपक्षी दल यहां पर मौजूद थे। सरकार को इन्होंने घेरा। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि पेगासस मामले को लेकर वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि अगर अभी पेगासस को लेकर चर्चा नहीं होगी तो वो मामला फिर खत्म ही हो जाएगा, उस मामले पर फिर दोबारा बातचीत नहीं होगी। मर्यादाओं को तोड़ने का काम आज जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कभी स्पीकर महोदय पर कागज फेंकना, कभी मंत्रीगण के ऊपर कागज फेंकना, कभी तख्ती आगे लेकर आना, तो अब तो पत्रकार गैलरी तक भी कागजों को फेंकना और जो अधिकारी वहां पर बैठे हैं उनके ऊपर चढ़ चढ़कर उनको दबाना, कागज फेंकना, ये अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार करने की घटनाएं हैं। क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया। क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है? यह सवाल है। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। पीएसी की मीटिंग में, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में तय होता है कि किन विषयों पर चर्चा होगी। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? आखिरकार विपक्ष इस तरह की आपत्तिजनक हरकतें क्यों कर रहा है? आखिरकार विपक्ष लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार क्यों कर रहा है? क्या विपक्ष के पास चर्चा करने के लिए पर्याप्त विषय नहीं है? क्या विपक्ष, हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहां खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं,
और हमें यहां आज क्यों आना पड़ा? क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हां या ना? क्या विपक्ष केवल हिंदुस्तान को दुनिया भर में बदनाम करने का काम कर रहा है? क्या विपक्ष केवल इस लोकतंत्र को उतना नीचे गिराने का काम कर रहा है? जहां चर्चा होनी चाहिए वहां चर्चा की बजाय चीरफाड़ करने का काम हो? कभी मंत्री जी को सदन में उत्तर न देने दिया जाए या मंत्री जी को सदन में अपनी स्टेटमेंट न देने दिए जाए। आप कल्पना कीजिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मंत्री सदन में स्टेटमेंट देने लगता है तो उसके हाथ से कागज छीनकर फाड़ दिए जाते। अगर हमने अभी कह दिया कि हम पेगासस पे डिस्कशन नहीं करेंगे और हम किसी और चीज पे डिस्कशन करेंगे तो पेगासस खत्म हो जाएगा। पेगासस का उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। मगर जो पेगासस का मामला है वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है, ट्रीजन का मामला है। क्योंकि ये जो हथियार है ये लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। ये प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए ये एंटी नेशनल काम है। हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहां खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं और हमें यहां आज क्यों आना पड़ा? क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। इन तमाम लोगों की एक ही मंशा है अपने परिवार को बचाने की। बस आपको क्या लगता है अखिलेश यादव जी की पार्टी क्या चाहती है कि भारत का जो है स्वर्णिम युग वापस आ जाए? कदाचित नहीं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे सेटल हो जाएं। आपको क्या लगता है लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी क्या चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान में चमचमाती सड़कें बन जाएं? कदाचित नहीं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे दो बेटे कैसे बस ठीक ठाक लग जाए, किनारे लग जाए, राजनीति में आ जाए। आपको क्या लगता है शिवसेना क्या चाहती है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र उन्नत महाराष्ट्र बन जाए? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ किस प्रकार परिवार आगे बढ़े उसकी चिंता करती है। आपको बता दें कि कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी नेताओं ने क्या कहा ये भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सुनिए क्या कुछ कहना है विपक्षी नेताओं का। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो सरकार को खुद जिम्मेदारी लेकर आगे आना चाहिए कि जी हाँ, चर्चा होनी चाहिए। जैसे राहुल जी ने कहा कि ये डेमोक्रेसी के आत्मा पर एक चोट लगी है, तीर लगा है। ये तीर आगे से नहीं पीछे से मारा है, ये विश्वासघात है। हमारे पीछे से मारा है, ये बैकस्टैबिंग, उसे विश्वासघात कहते हैं। और आप चर्चा से भाग रहे हो, कौन सी डेमोक्रेसी? इस नुमाइंदगी को दरकिनार करते हुए माई वे और हाईवे वाली चीजें नहीं चलेंगी। कल आपके समक्ष हमने कहा था, कल ही, कि पार्लियामेंट के दो फंक्शन है, चर्चा और विधेयक। हम विधेयक पर भी चर्चा चाहते हैं, लेकिन जो गंभीर मसले हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं, उस पर आप पर्दादारी नहीं कर सकते। और एक विस्तृत चर्चा हो, किसी IT मिनिस्टर की मौजूदगी में नहीं, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में विशद चर्चा हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। हम यही तो चाहते हैं कि डिस्कशन करो। और गवर्नमेंट कहती है कि डिस्कशन से भागना चाहते हो, डिसरप्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट को। इससे ज्यादा कोई असत्य बात हो नहीं सकती। इससे बड़ा झूठा आरोप विपक्ष पर नहीं लग सकता है जो लगाया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये टॉप लीडरशिप से लगाया जा रहा है, ये और भी ज्यादा दिखाई है। और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी केंद्र सरकार पर जासूसी के मामले को लेकर निशाना साधा।
विपक्ष भी बारिश की तरह मुसीबत बन के बरस रही है सरकार के लिए। संजय जी, क्या ये माने कि आज एक ऐतिहासिक क्षण है जब विपक्षी एकजुटता जो है वो आगे 2024 तक तंत्र के चारों स्तंभों की जासूसी हुई है। पत्रकारों की जासूसी हुई, न्यायपालिका की जासूसी हुई, कार्यपालिका की जासूसी हुई, विधायिका की जासूसी हुई। कौन बचा है? जज बचे नहीं, सेना के अधिकारी बचे नहीं, पत्रकार बचे नहीं, सरकार के मंत्री बचे नहीं। तो सबकी जासूसी आप कर रहे हैं, सबके घर में झांक रहे हैं। और राफेल का जो मामला है, अप्रैल में जिस महिला ने आरोप लगाया 2019 में, उसके पूरे रिश्तेदारों की आप जब महिलाओं की जासूसी आप करा रहे हैं और उसके जरिए सरकार एक जज को ब्लैकमेल करके। और आप देखिए कि किस तरीके से राफेल के मामले में क्लीन चिट लिया इन्होंने। मेरा ये कहना है कि क्या इस तरह की एकजुटता आगे भी नजर आएगी? ममता जी भी आज आप कांग्रेस के राहुल गांधी के बगल में नजर ये किसी पार्टी का विषय नहीं है, ये एक राष्ट्रीय विषय है, एक राष्ट्र के सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये देश के चारों स्तंभ को, लोकतंत्र को कमजोर करने का मसला है। तो आगे मजबूत करने के लिए एक साथ आएंगे कि नहीं? अभी आप देखिए, जो जिस तरह के मुद्दे होंगे हम लोग साथ रहेंगे। जो जिस तरह के मुद्दे होंगे उसमें हम लोग साथ आएंगे। संजय सिंह भी पैदल चलते हुए संसद की ओर जाते हुए, और कहीं ना कहीं आप देखिए एक विपक्ष मजबूती से सरकार के ऊपर तीखे रवैये से आक्रामक नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आज मांग की कि आईटी कमेटी से शशि थरूर को हटाया जाए। इस आईटी कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर जी के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि ये अपोजिशन यहाँ जो है पार्लियामेंट नहीं चलाने दे रही है, लेकिन ये कमेटी में वही चीजें डिस्कस करना चाहती है जिसके लिए कि सरकार यहाँ डिस्कशन के लिए तैयार है। यदि लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन तैयार नहीं है, उसके बावजूद भी अध्यक्ष इसको चलाना चाहते हैं। मेरी बात केवल 2 मिनट सुन लीजिए सर। और वो पहले ही अखबार में चला जाता है जो डायरेक्शन 55 के खिलाफ है। इसके अलावा भारत का संविधान ये कहता है सर, आर्टिकल 94 और 96 ये कहता है कि हम किसी के खिलाफ हम इसके खिलाफ जो है मोशन ला सकते हैं। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आर्टिकल 94 और 96 के खिलाफ आप शशि थरूर को इस कमेटी के चेयरमैन से निकालिए। और चूंकि हमने 17 लोगों ने साइन करके दिया है, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता तब तक इस कमेटी की मीटिंग नहीं हो और ये डिस्कशन जो है लोकसभा और राज्यसभा में हो जैसा ये चाहते हैं। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही मची है। बादल फटने के बाद इलाके में फ्लैश फ्लड आ गया। फ्लैश फ्लड में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं करीब 43 लोगों के लापता होने की भी खबर है। कई घर भी बह गए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मौसम ने भरपूर ताकत दिखाने की ठान ली है। जमीन से आसमान तक बादल और बारिश की कयामत ने यहां जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। बादल फटने से दूर दराज के गांव एकदम अलग थलग पड़ गए हैं और बेकाबू सैलाब जैसे सब कुछ निगलने को गरज रहा है। बादल फटने के बाद अचानक आए सैलाब में जैसे सब कुछ बह गया। बीती रात किश्तवाड़ का दच्चन गांव बादल फटने की कयामत का गवाह बना और देखते ही देखते तबाही की लहरें यहां उफान मारने लगी। कुछ लोगों की जानें चली गईं और पानी का बेकाबू रेला तबाही का शोर मचाने लगा।
बादल फटने से गांव में कई घर और कई लोगों का अता पता नहीं है। अनुमान है कि कुछ लोग पानी में बह गए या कुछ अभी भी वहां दबे हो सकते हैं। बादल फटने के बाद भी यहाँ राहत और बचाव आसान ऑपरेशन नहीं है। रास्ता बेहद खराब और मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। इन गांव तक पहुंचने के लिए सड़क का रास्ता भी नहीं। हालांकि पुलिस और सेना की टीमें कूच कर चुकी हैं, लेकिन तबाही का ये मंजर देखकर लगता है कि ऑपरेशन आसान नहीं होगा। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और अब जम्मू कश्मीर तक में मौसम बेकाबू है और पत्थर दरकने से लेकर बादल फटने तक के हादसे जान के दुश्मन बने हैं। आने वाले दिनों में मौसम का ये कहर जारी रहेगा। सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।